तो भव्यात्माओं, कार्तिकेय पृक्ष ग्रंथराज में देवगति की चर्चा हम लोग चल रहे हैं, देवगति का स्वरूप समझ कर ले रहे हैं। उसके संदर्भ में कुछ प्रश्न हमारे पास पहुंचे हैं। शीला कासलीवा दीदी जुड़ चुके हैं। शीला दीदी, अगर आप जुड़ चुकी हो तो हाँ, जुड़ चुके हैं। अनम्यूट कर रहा हूं। आपका प्रश्न था, कल दीदी ने बहुत सुंदर दो पंक्तियां गुरुदेव के सामने कही थी, और इसी से उनका कुछ चिंतन आया है। उस चिंतन के अनुसार उन्होंने प्रश्न भेजा है। भैया जी, मुझे भगवान के भजन गाना, पूजन गाना, भजन गाना आदि इसमें बहुत रुचि है। तो क्या हम किन्नर की गति में जन्म लेंगे? आज मैंने क्लास में सुना, तब से मन में यही प्रश्न आ रहा है। देखिए, किन्नर में उत्पन्न होना सिर्फ गाना गाने से और भगवान की भक्ति करते हुए बहुत रुचि से, भजन आदि में रुचि रखने से थोड़ी किन्नर की गति में जाएंगे। कल मैं आपका प्रश्न व्हाट्सएप पर उत्तर दे सकता था, बट हो सकता है कि और किसी के दिमाग में ऐसे ही प्रश्न आ जाए, इसलिए मैंने आज सबके सामने रख दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। मुख्यता से मिथ्यात्व के साथ में सांसारिक गीत, जो श्रृंगार आदि के गीत होते हैं, जो संसार को बढ़ावा देने वाले जो गीत होते हैं, उन गीतों की अपेक्षा जो कर्नेंद्रिय विषय की लालसा को पूर्ण करते हैं, आदि जो हमारे चारित्र मोह को जो पूर्ण करने वाले गीत आदि में जो रुचि होती है, उस प्रकार की रुचि किन्नरों के बारे में कही गई है। किंतु उतना करने मात्र से किन्नर में नहीं जाते। किन्नर की एक एक विशेष लक्षण उन्होंने बता दिया, बाकी देवों की अपेक्षा। किन्नर मुख्यता से बिना मिथ्यात्व के नहीं बन सकते हैं। भवनत्रिक में मिथ्यात्व के साथ ही जाएंगे, सम्यक दृष्टि भुवनत्रिक पे नहीं जाएगा। तो आप भगवान के भजन पूजन कर रही है, वीतराग भगवान के, वीतराग गुरु के अगर आप श्रद्धान रख करके चल रही, तो सम्यक दर्शन के साथ में ही आपका भव पूर्ण होगा, और सम्यक दर्शन के साथ में आयु बांधी जाएगी, सम्यक दर्शन के साथ ही अगले भव में जाओगे। इतना ही नहीं, इस स्त्रीलिंग पर्याय का भी छेद हो जाएगा। इसलिए जितने भजन पूजन कर सकते हो उतने करिए। उसका फायदा क्या होगा? जब भी आप देवगति में देव बन जाओगी, तब सौदरविंद्र महाराज की आज्ञा से जब आप नंदीश्वर द्वीप में चले जाओगे, वहां पर जब भजन पूजन होता है, तो वहां पर आप सौदरविंद्र महाराज के सामने भी आप इस प्रकार से बड़े बढ़कर चल करके पूजन करोगी। जब आप भगवान के समोसण में जाओगे, तो समोसण में भी भगवान की पूजन होती है बड़े उल्लास के साथ में, क्योंकि यही संस्कार को लेकर के जाएंगे। तो संस्कार वही रखना, भगवान के स्तुति करने के संस्कार, भगवान की वीतराग सच्चे देवशास्त्र गुरु की स्तुति करने के संस्कार, उनकी पूजन करने के संस्कार रखना, इसमें कोई दोष नहीं है। ठीक है दीदी, बहुत क्लियर है? बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, बहुत अच्छी बात बोली आपने। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। आगे एक प्रश्न और है। डॉक्टर शैला दीदी जुड़ चुके हैं। हाँ, डॉक्टर शैला दीदी, आपको आपका प्रश्न था। अनम्यूट करें फिर से। एक सम्यक दृष्टि वैमानिक देव अपने विक्रिया से तीन लोक में जितने भी छोटे बड़े अकृत्रिम चैत्यालय है, उनके दर्शन कर सकता है क्या? बड़ा सुंदर प्रश्न है। एक सम्यक दृष्टि वैमानिक देव अपनी विक्रिया से तीन लोक में जितने भी देव है, वहां पर, चलो अब इसमें से हमें देवों का स्वरूप देखना है। कुछ वैमानिक देवों का स्वरूप आज भी आ जाएगा, किंतु याद रखना हमेशा कि जो जो देव अपने अपने विमानों में जहां जहां पर भी है, वहां से नीचे की तरफ उनका गमन तो होता है, उससे ऊपर की तरफ गमन उनका करने की शक्ति उनमें नहीं है। अवधि ज्ञान भी उनके ध्वजदन के ऊपर से नहीं जानते हैं, तो उनकी लिमिटेशन ऊर्ध्व दिशा में है। इसलिए सौधर्म इंद्र स्वर्ग स्वर्ग का अगर कोई देव है, तो अपने पटल के विमान से ऊपर वाले पटल तक नहीं जा सकता है। तो ऊपर के जितने भी आकृतिम चैत्यालय है, उनके दर्शन कैसे करेगा? समझ में आ गई बात? हम्म। अच्छा, 16वें स्वर्ग वाले जो देव है, 15वें स्वर्ग वाले जो देव है, जो शुक्ल देशा के साथ में है, वो पहले सौधर्म स्वर्ग तक के तो आकृतिम चैत्यालयों के दर्शन कर सकेंगे, मध्यलोक के दर्शन कर सकेंगे, किंतु शुक्ल देशा वाले जो है, वो स्वभाव से अधोलोक में जाते नहीं है। तो इस हम्म। प्रकार की व्यवस्था नहीं बनेगी। तो इसीलिए उनका स्वरूप जिस प्रकार से बनता है, वैसे वैसे ही वो जहां जहां पॉसिबल है, वहां वहां के अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन करेंगे। आपने लिखा था कि जैसे कि हम मनुष्य है, तो हमारी भी इच्छा होती है कि सभी सिद्ध क्षेत्र और अति क्षेत्र के दर्शन करें, लेकिन होते नहीं है। मंदिर तो बहुत है, किंतु होते नहीं है। हाँ, हमारे दर्शन क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वहां पर बहुत बार प्रमाद ही आड़े आ जाता है।
शरीर के संबंधी प्रमाद हो सकता है। अरे छुट्टी मतलब हमारे अर्थार्जन, हम लोगों की जो व्यवसाय आदि होते हैं, हम लोगों की जो नौकरी आदि होती है, घर की जिम्मेदारियां होती है, वह 8 दिन की हम लोग यात्रा कर करके आ गए, फिर वापस आ गए। फिर हमारा एक मोह भी रहता है, किसके प्रति? कुछ कुछ क्षेत्रों के प्रति। हम बार बार समय शिखर जी की यात्रा करने की तो भावना रखते हैं, है ना, किंतु हटके जो क्षेत्र होते हैं वहां पर नहीं जाते। इसीलिए तो हम लोगों ने इस बार सोचा था ना कि भाई सब जगह की यात्रा सब लोगों ने कर ली है, ये तमिलनाडु की यात्रा हम सब लोगों की ज्यादातर नहीं हुई है, तो वहां पर जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा प्रमाद जो है वो हमारे दर्शन के आड़े आ जाता है। देवों के बारे में जो है, वो देवों के बारे में मुख्यतः से उनकी शक्ति, उनके यहाँ पर भी प्रमाद की प्रॉब्लम है ही है, किंतु क्योंकि वो भी चतुर्थ गुण स्थानवर्ती है, वो भी प्रमाद ही है, वहां उनकी भी प्रमाद हो सकती है, किंतु शारीरिक कठिनाइयां वहां पर नहीं होती। हमारे यहाँ पर शारीरिक कठिनाइयां भी हो सकती है। हमारे यहाँ पर वित्त की प्रॉब्लम हो सकती है किसी की, वहां पर वो भी प्रॉब्लम नहीं है। तो वहां पर शक्ति की अपेक्षा से मुख्यतः रख लेना, और अपने यहाँ पर एक प्रमाद आदि की अपेक्षा। हाँ बोलिए। एक प्रश्न, क्या सोधर्मेंद्र जो है, जो छोटे छोटे जो अकृत्रिम चैत्य है, तो वहां के दर्शन करते, जैसे आपने कल बताया कि इसके क्या ये जो है ना, घात की खंड के जो वृक्ष है, हाँ, वृक्षों के शांति ऊपर के वृक्ष जो है, छोटे मंदिर है, सभी मंदिरों में जाते हैं, क्यों नहीं जाएंगे? तो सभी पूरे मंदिरों में दर्शन में जाते हैं। पूरे दर्शन करते हैं कि जितने भी छोटे अकृत्रिम चैत्य है उसके देखो, पूरे दर्शन करते हैं? इंद्रध्वज विधान में चार हाँ, सौ विधान है। अट्ठावन अकृत्रिम चैत्यालयों के ऊपर आकर के ध्वज लगाते हैं। तो इन हाँ, 458 में छोटे भी आ गए, बड़े भी आ गए, मध्यम भी आ गए, हाँ, सारे आ गए, हाँ। है ना। उसके अलावा जैसे ज्योतिषी देव के है, और बेंतरवसी के जो असंख्यात जो ये जिनालय है सम्यक अकृत्रिम दृष्टि चैत्य देव जो है, सम्यक दृष्टि देव जाकर के जिनालयों के दर्शन करते ही करते हैं। एक जीव के, एक जीव मतलब? मतलब एक, मतलब कोई भी देव ऐसा है जो सम्यक, जो वो सभी अकृत्रिम चैत्य दर्शन कर सकता है, मतलब ऐसा? कर सकता है, अपनी शक्ति के अनुसार कर सकता है। अब ज्योतिषवासी देव जो है, वो 16वें स्वर्ग के प्रतिन्द्र के जो वहां के विमान के जो अकृत्रिम चैत्यालय है, स्वयं की हम्म, ताकत से तो नहीं जा पाएंगे। नहीं, दूसरे किंतु के अगर सपोर्ट से। उनकी अगर हाँ मित्रता होती है, तो वो मित्रता के साथ आते वो, अगर कोई देव उनको लेकर के जावे तो वो जा सकते हैं अपने हम्म, उनके विमान में बैठ करके। इस हम्म। प्रकार की चीजें हो सकती है। हाँ, मतलब ऐसा है कि कोई भी जीव ऐसा पूरे टोटल दर्शन नहीं कर सकता, ऐसा मतलब ये कंफर्म तो हो गया, ऐसा मतलब करना चाहे, अपनी करना हाँ, चाहे। अब देखो, 16वें स्वर्ग वाले भी सर्वार सिद्धि तो नहीं जा पाएंगे। नहीं जा सकते, हाँ वही ना। वो चाह हम्म, करके भी नहीं जा पाएंगे, कोई उनको लेकर के भी नहीं जा सकता है। और सर्वार सिद्धि में भी तो आकृतिक चैत्यालय है, है, अनुत्तरों में भी तो है, ग्रहवेकों में भी तो है। है। ना वहां के दो जीव आते हैं, ना यहाँ के वहां जा सकते हैं। तो उसके दर्शन तो वो कैसे कर पाएंगे? ना अवधि दर्शन से भी नहीं कर सकते हैं। तो उनको भगवान की दिव्य ध्वनि के बाद द्वारा जैसे हम लोग और अपनी भावना से दर्शन करते हैं, वैसे ही कर पाएंगे। एक प्रश्न था भैया जी, कल गुरुजी ने बताया कि तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि जो कीर्ति है, तो हम्म। वो दिव्य ध्वनि मतलब हम सामान्य अगर जो जाते हैं श्रावक, तो उनको उस ध्वनि का मतलब समझ में आती है क्या वो ध्वनि? ध्वनि तो बिल्कुल सुनने के लिए आती है। मतलब ध्वनि सुनने के लिए आती है, शब्द भी सुनने के लिए आते हैं, अपनी अपनी भाषा में सुनने के लिए आते हैं। उसका अर्थ कैसे थोड़ी पता अर्थ, चलेगा? अब अर्थ जैसे, समझ में जैसे यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर प्राकृत गाथा बोल रहा हूँ, आप लोग सब सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं? सुन रहे हैं। तो दिव्य ध्वनि ऐसी ही है। तो दिव्य ध्वनि सुन तो पाएंगे, किंतु हाँ, उसका अर्थ, अर्थ समझे नहीं ही, समझ। ये जरूरी नहीं है। किंतु गुरुमुख से हमने ऐसा भी सुना है कि जिसको जिसकी जिसकी जितना जितना क्षय क्षमा और बुद्धि है, तिर्यंच आदि जो है, तो सारे विषय उनके लिए नहीं होते हैं। जो विषय वो समझ पाएंगे, उनके ही विषय उनके लिए चले जाते हैं। ऐसा भी हमने हम्म, गुरुमुख से सुना है। हम्म। ठीक है। चलिए, हाँ बंदा। चलिए, अब इसके ऊपर ज्यादा डेवलप करके नया चिंतन नहीं चाहिए, कल वाले जो हुए उसी के ऊपर हमको ज्यादातर प्रश्न चाहिए। चलिए, स्मिता दोषी दीदी फलटन, आपके सब क्लियर हो गए क्या भावों के बारे में, जितना क्लिअर विषय था? झालं भैया. फक्त मला ते व्रतीचं विचारायचं होतं, जे प्रतिमाधारी वगैरे असते ते सुद्धा सम्यक्त सहित जातात का, तेवढंच फक्त होतं. देखो, ये सबसे पहले आपको एक समझना है कि अगर व्रती है, कोई भी है, किंतु अगर क्षयक्षमिक सम्यक दृष्टि है, वो क्षयक्षमिक सम्यक दृष्टि है, तो क्षयक्षम की अपेक्षा से हो सकता है कि उसका सम्यक तो छूटे। ज्यादातर तो नहीं छूटता है, किंतु ये नियम नहीं है कि नहीं छूटेगा, छूट भी सकता है। ठीक है। हा, तो हा. इस प्रकार से हमको समझना है। ज्यादातर माताजींचं माताजींचं नाही सुटणार असं.
नहीं, ऐसा उनके बारे में कैसे कह सकते हो? तेच विचारते सर. ऐसा भी किसी के बारे में जो जो हा, शायद में सम्यक दृष्टि है, साधु हा, हो, माताजी हो, हा, व्रतिक हो, हा, असंयत सम्यक दृष्टि हो, कोई भी है, क्षायब शमिक वाले का छूटने के लिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है। अब हा, देखिए, क्षायिक सम्यक दृष्टि है, क्षायिक सम्यक दृष्टि का छूटेगा क्या? नहीं छूटेगा। किंतु क्षायब शमिक सम्यक दृष्टि कौन थे? नारायण कृष्ण थे। हा, अब वो हा. क्षायब शमिक थे, किंतु नरक जाना है, तो अंतिम अंतर मुहूर्त में छूटा कि नहीं छूटा? हो. तो वो तो नारायण पुण्यशाली थे, फिर भी वो छूट गया। तो ऐसा जो क्षायब शमिक वाले हैं, इनके लिए आयु कौन सी बंदी है, इसके ऊपर बहुत सारी चीजें हैं। और दूसरी बात यह है कि वो सम्यक दर्शन कायम ही रहे, ये जरूरी नहीं है। ठीक है। और इसीलिए तो ये मृत्यु महामहोत्सव किस लिए है, ये चिंतन की चर्चा क्यों चल रही है, कि ये हा, प्रैक्टिस ही तो हम लोग कर रहे हैं, कि कुछ हा, भी हो जावे, कुछ भी हो जावे, हा, मेरा सम्यक दर्शन ना छूटे, इतना तो हमको करना ही करना है। सम्यक दर्शन को नहीं छोड़ना है मतलब क्या? अंत में देखो, चारित्र मोह की बात अलग है, आपको अपने पोते का मुंह देखना है, आपको किसी का देखना है, ये अतिचार लग सकते हैं संलेखना में। बट आपका हा, सम्यक दर्शन उससे छूट रहा है क्या? नहीं छूट रहा है। सम्यक दर्शन कब छूटेगा? अरे ये संलेखना में क्या रखा धरा हुआ है, ये सब ठीक नहीं, वो ठीक है, महावीर भगवान ने बताया कि नहीं बताया मालूम नहीं, चार लोगों ने किया तो मैंने थोड़ी करना है, मुझे तो और जीना है भैया, नहीं चाहिए मेरे को, डॉक्टर के पास लेके चलो चलो, मैं इसको नहीं मानता, हो गई बात खत्म। ठीक है। तो सम्यक तो हो. छूटना मतलब पूरा का पूरा आपका मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व में भी जा सकते हो, फिर सम्यक्त्व में आ सकते हो, सम्यक मिथ्यात्व में जाकर के मिथ्यात्व में जा सकते हो, या तो मिथ्यात्व में मरण हा. करोगे, या तो सम्यक्त्व में मरण करोगे, या तो फिर सासाधन में मरण करोगे। सासाधन की बात तो अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए तो औपशमिक से, प्रथम औपशम से गिरना पड़ेगा आपको। मग भाई अभव्य कुठल्या अपेक्षा म्हणजे पारिणामिक मध्ये अभव्य पण येतं ना, मग अभव्यचा अर्थ काय घ्यायचा असं. देखो, म्हणजे ते अभव्य सांग. जीव जो है, अभव्य जीव के भाव कौन से होंगे? वो तो हमेशा ही रहेंगे। अभव्य जीव के भाव, अभव्य भाव तो जीव के है ही है, और हा, जीवत्व भाव भी रहेगा उसका, तो जीवत्व और हा, अभव्य, ये दो भाव तो हा, उसके रहेंगे ही रहेंगे, अभव्य के। हा, हा, हो गई बात। बट ये पारिणामिक भाव रहेंगे, और उसके पश्चात उसके औदैहिक भाव के साथ में भी जाएगा, कुछ क्षायक्षमिक भाव के साथ जाएगा, औपशमिक के साथ में नहीं जाएगा। औपशमिक जब तक चारित्र, क्योंकि चूंकि वो अभव्य है, ना ही उसका उपशम सम्यक तो होगा, ना ही उपशम चारित्र होगा, तो औपशमिक भाव तो उसके होंगे ही नहीं, औदैहिक भाव तो जरूर होंगे। क्षायक्षमिक भाव कौन से होंगे उसके? तीन अज्ञान वाले, तीन कुज्ञान जो है, वो तीन हा. कुज्ञान में से कुमति कुश्रुत वाले जो है, वो उसके क्षायक्षमिक हो सकते हैं, अभव्य के। तो इस प्रकार से आप लोग लगा सकते हो, उसके गुणस्थान और गुणस्थान की अपेक्षा लगा सकते हैं। अभव्य का पहला गुणस्थान, पहले गुणस्थान की अपेक्षा से उसके कौन कौन से भाव होंगे। ठीक है। चलिए। हो. आलं. हाँ, कहाँ चले गए? सुभाष ब्रह्म दीदी, आपका प्रश्न पूछिए। वंदना भैया जी, मुझे ये पूछना था कि जैन धर्म विज्ञान के अनुसार सूर्य पहले चित्रा पृथ्वी से ऊपर, और उसके ऊपर चंद्रमा, तो हम्म, फिर ये नील आर्मस्ट्रांग या जो भी चंद्रमा तक पहुंचे, तो वो कहाँ तक लॉजिकल है? देखो, अभी आप गंगा नाम की नदी देखते कि नहीं देखते? सिंधु नाम हाँ की नदी, गंगा नाम की नदी देखते हो कि नहीं देखते हो? हाँ देती। क- क्या? हाँ देती देती। गंगा नाम की नदी देखते हो कि नहीं एक देखते हो? मिनट। सिंधु नाम की नदी, गंगा नाम एक की नदी, मिनट। हाँ हाँ। तो क्या वो साक्षात गंगा महानदी है? साक्षात सिंधु महानदी है? नहीं। आपके सामने महावीर नाम का कोई अगर व्यक्ति आ जावे, क्या वो साक्षात महावीर भगवान है? मतलब नहीं। नाम निक्षेप से जो महान चीजें होती है, उनका नाम साधारण को दिया जाता है। हाँ जो महान चीजें होती है, उनका नाम निक्षेप से नाम बाकी दूसरी चीजों को दिया जाता है, वहां पर उनकी महानता की अपेक्षा नहीं होती है। ठीक है। तो इसीलिए आगम में, अब आगम कौन सा? तो फिर वो जैनागम हो, वैदिक धर्म की कुछ मान्यताएं हो, या फिर क्रिश्चियन धर्म की मान्यताएं हो, बाइबल आदि में, उनमें भी तो ग्रहों के, खगोल के बहुत सारे सब उसमें संदर्भ आते हैं। तो उन संदर्भों में मुख्यतः से जो प्राचीन ज्ञान होता है, वो प्राचीन सबसे जो पुराना है, उसी की झलक उसमें भी देखने के लिए मिलती है।
अब उसमें देखने के लिए मिलती है तो उसमें क्या आएगा, उसमें भी चंद्रमा के नाम आएंगे, सूर्य के नाम आएंगे, तारों के नाम आएंगे। तो किंतु ये जरूरी नहीं कि वो जो चंद्रमा, वो जिसको चंद्रमा कह रहे हैं, आगम का चंद्रमा वही होवे। तो इसको हम लोग इस प्रकार से नहीं रख सकते हैं। अंतर आदि की अपेक्षा जो जो आगम में उसके परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, वो सारे स्वरूप जो है, वो सारे लक्षण जो है, वो वहां पर घटित नहीं होते हैं। इसलिए आधुनिक विज्ञान की बातें आधुनिक विज्ञान की अपेक्षा ले लेना, आगम की बातें आगम की अपेक्षा ले लेना, दोनों में संबंध लगाने का प्रयास जरूर करना कि भाई ये ठीक है कि नहीं है, किंतु उसकी जिद मत करना, क्योंकि उपलब्ध आगम, आज पूरा का पूरा हमारे पास इतने ग्रंथ उपलब्ध नहीं है कि जो हम पूरा का पूरा खगोल की चर्चा कर सके। और दूसरी बात, ना विज्ञान अभी तक उतना मैच्योर हो चुका है, प्रगल्भ हो चुका है कि वो सारी की सारी बातों की सत्यता आपके सामने रख सके। तो इसीलिए इस विषय को आगम में जितना बताया है उतना आज्ञा सम्यक्तों से हमें लेना है, और दोनों चीजें अलग है, इनकी तरफ हमें बात करनी है। ठीक है, चलिए। सोल दीदी, उसके बाद पवन जी। वंदना भैया जी। भैया जी, कल आपने जो समझाया अपने विषय में, अणुव्रती हो या महाव्रती, अगर वे लोभ कषाय करते हैं तो इसके निमित्त भी उनके व्रतों में वो भंग हो जाता है व्रत, और उसके निमित्त भी वो व्यंतर देव बनते हैं। तो ये हमने सही समझा क्या? मतलब कल बिल्कुल ये ठीक, सही? बिल्कुल ठीक, अच्छा। क्योंकि उन्होंने उन्होंने व्रतों के अपेक्षा से, अगर पहले आयु बंदी थी तो देव आयु बंदी है तो भी व्रत धारण कर सकते हैं, और व्रत धारण करने के बाद में आयु बंधेगी तो देव की ही आयु बंधेगी। मतलब प्रकृति बंध की अपेक्षा से तो देव आयु बांध ली, स्थिति अनुभाग की हम्म। अपेक्षा से स्थिति अनुभाग भी बांध लिया उन्होंने। अब चर्चा ये चलती है कि अगर आप अपने आगे बढ़ करके, क्या आप अपने संयम को और सम्यक दर्शन को, उनको हानि पहुंचाते हो क्या? अगर हानि पहुंचाओगे तो भी जो आयु बांधी है उस आयु में तो जरूर जाओगे, किंतु वहां पर पर्याय बदल जाएगी, भवन अंतरिक्ष में चले जाओगे। इस प्रकार की चर्चा। तो ये और ये व्यंतर देव और जो भवनत्रिक देव में जाना, दैट इज कॉल्ड एज अ देव दुर्गति। उसको भी देव दुर्गति कहा है। अच्छा। भैया जी, एक और सूर्य एंड मून के संदर्भ में प्रश्न ऐसा आया, मतलब आई डोंट नो कि ये जो सूर्य विमान में सूर्य देव रहते हैं एंड चंद्र विमान में चंद्र देव रहते हैं, तो सूर्य विमान का टेम्परेचर बहुत हॉट होता है एंड चंद्र विमान का टेम्परेचर बहुत कूल होता है। तो फिर ये जो उनके अंदर देव रहते हैं, उनको उनके शरीर का ऐसा ही होता है क्या वो नामकर्म, कि वो उनको तक परेशानी नहीं होती उनको, क्योंकि सूर्य का टेम्परेचर इतना है, हम इतने दूर होके भी हमें वो सूर्य विमान से इतनी तकलीफ होती है समर्स में, या जब बहुत तेज सूर्य होता है, ये इसको हम। इसको मैं आपको रोक रहा हूँ, आपका अर्थ समझ में आ गया मुझे। इसको पहले तो आगम के परिप्रेक्ष्य में करेक्ट कर लीजिए। एक तरह हम्म। की आगम में ये कहा गया है कि वो जो पृथ्वी का एक विमान है सूर्य के, उनके हम्म। स्वयं विमान में वो उष्णता नहीं है, तो उनकी जो किरणें फैलती है उस किरणों में उष्णता है। अच्छा। तो ओके। आतप नाम कर्म का उदय जब आता है तो मूल ठंडा शरीर जो है उनका वो तो नॉर्मल है, ठंडा है, कि उनकी किरणें जो है वो किरणें उनकी दैदीप्यमान और उसके साथ में वो गर्म भी होती है। जहां पर उद्योत नाम कर्म का उदय होता है वहां पर भी मूल शरीर जो उनका है वो ठंडा ही रहता है, किंतु उनकी शीत जो किरणें हैं वो भी प्रकाशमान होती है, किंतु वो ठंडी होती है। तो ये सब कुछ किरणों का प्रकाश है, ना ही कि मूल पृथ्वीकायिक विमानों का ये टेम्परेचर की बात है। ठीक है। अच्छा, तो दोनों विमानों का टेम्परेचर इज अ नॉर्मल टेम्परेचर, जैसे हाँ अपने जी, कंसिडर करेंगे जैसे। हाँ अच्छा, जी, ओके, हाँ जी, थैंक हाँ जी, थैंक यू सो मच ये भैया ठीक। जी। Thank you। पवन जी। अगर यानी अंतिम समय में दीक्षा लेके समाधि लेना जरूरी है कि अगर जैसे नॉर्मल भी समाधि ली तो वो चलता है कैसा इसमें? नॉर्मल समाधि का अर्थ आप क्या कहना चाहते हो? नॉर्मल समाधि अर्थ कि भाई जैसे अब डॉक्टर ने बोला है कि भाई अभी 8 दिन में जाने वाली, आप हम्म, घर ले आए उनको, यानी किसी गुरु के सामने न जाते हुए हम्म। अगर फोन पे अगर बोल दिया कि भाई आपका इसका त्याग है, ये चीज का त्याग है, और उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो वो समाधि भी, और वो समाधि में दीक्षा के लिए लेके समाधि में सब दोनों में जगह फिर। पर आपको द्रव्य क्षेत्र काल भाव को लगाना है, सब जगह पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव को लगाना है। अगर किसी ने मान लीजिए, और ये संलेखना व्रत जो है ये साधुओं के लिए भी है और ये गृहस्थ के लिए भी है, तो दोनों भी धारण कर सकते हैं।
तो दोनों ने धारण तो कर लिया, तो द्रव्य की अपेक्षा किसको? द्रव्य मतलब आपका साधु वाला रत्नत्रय वाला शरीर है या गृहस्थ वाला शरीर है, ये हो गया द्रव्य। तो दोनों में से किसको ज्यादा फायदा होगा? अगर दो जीव मेरे साधु पास, वाले को होगा। हाँ, संलेखना कर रहे हैं, तो उस जीव को ज्यादा फायदा होगा कि वो रत्नत्रय शरीर के साथ में कर रहे हैं। दूसरा क्षेत्र, क्षेत्र मतलब साधु के संग में कर रहे हैं। साधु का संग कई क्षेत्र पर विराजमान है, फिर वो अतिशय क्षेत्र है क्या सिद्ध क्षेत्र है, निर्वाण क्षेत्र है। और दूसरा, अपने घर में अगर गृहस्थ भी है, अपने घर में, किंतु घर में अगर गृह चैत्यालय है तो भगवान की प्रतिमा के सामने। और एक पर्याय है कि गृहस्थ है तो अस्पताल में। तो इन सब की जगह पर क्षेत्र कौन सा ठीक होगा? ज्यादा पुण्यवान अति होगा, ज्यादा तक प्रभाव देने वाला। तो साधु के संग में, और वो भी सिद्ध क्षेत्र निर्वाण क्षेत्र, मतलब तुलनात्मक देखा जाए इन सब में, है ना। तो क्षेत्र की अपेक्षा देखिए। उसके बाद काल को देखिए। अब काल की अपेक्षा से अगर हम लोग देखेंगे तो भाई पंचम काल तो सब जगह ही चल रहा है। तो काल की अपेक्षा फिर अगर, अब यहां पर आप थोड़ा सा ज्योतिष भी लगा सकते हो कि किस प्रकार के योग है, कौन से योग पर मरण होने जा रहा है, कौन से योग पर आप संलेखना कर रहे हो। तो संलेखना धारण करते जो संस्तर आदि के ऊपर आरोहण किया जाता है, वहां पर भी ज्योतिष शास्त्र की अपेक्षा से कुछ वहां पर मुहूर्त आदि देखे जाते हैं। तो इस प्रकार से मुझे एडिशनल उनका सपोर्ट चाहिए। बाकी निर्विघ्न होने के लिए एडिशनल सपोर्ट चाहिए, तो काल की अपेक्षा से भी शुद्धि होनी चाहिए। और उसके पश्चात फिर भाव की शुद्धि सर्वोपरि है। तो भाव की शुद्धि जो है, कोई इसलिए खराब नहीं है कि वो अस्पताल में समाधि मरण कर रहा है। अस्पताल में समाधि मरण कर रहा है, ऐसा जीव, सामान्य जीव जो बिना सब संलेखना के मरण कर रहा है, उससे कई गुना अच्छा है। अब महत्वपूर्ण बात, ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से जब देखते हैं, तो महत्वपूर्ण भाग है कि आपको सचमुच में संलेखना का अर्थ समझ में आया है क्या, और आपका आचरण वैसा है क्या। सत लेखन, लेखन मतलब कृष करना है। किसको कृष करना है? तो शरीर को भी कृष करना है और आपके कषायों को भी कृष करना है। तो शरीर को कृष करना मतलब खाना पीना छोड़ देना, ऐसा नहीं होता है। तो शरीर को कृष करना, इसका अर्थ यह होता है कि पंचेंद्रिय विषय को पहले कम 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 करते आना है। इसीलिए 12 वर्षों की जो नियम संलेखना बताई है, वो किस लिए बताई? वो इसीलिए बताई है कि आप क्रम पूर्वक, जब आपके शरीर में शक्ति है, तभी से ऐसे संलेखना के मृत्यु महोत्सव के भाव करते हुए आप उसको घटाते 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 चल के लेके आइए। और उसके साथ साथ में कषाय की को भी घटाना है, मंद कषायों को भी, राग द्वेष को भी मंद करना है। तो राग तो बंद करते वक्त हमें क्या करना पड़ेगा? तो मुख्यतः से पंचेंद्रिय विषय के प्रति जो राग है उसको कम करना पड़ेगा, परिवार के प्रति जो राग है उसको कम करना पड़ेगा, और सबसे महत्वपूर्ण अपने शरीर के प्रति भी जो राग है उसको भी कम करना पड़ेगा। तो ये सभी चीजों को समझ करके आप जब करते हो, तो क्या आपके पास किसी ने 5 दिन की संलेखना करी है, जिंदगी भर कुछ नहीं किया, और अंत में सिर्फ लोगों के अपेक्षा से या फिर उसकी भी भावना बन गई करके उसने 5 दिन की संलेखना ले ली। कोई पहले से ही जान करके, उसका स्वरूप जान करके, आगम के परिप्रेक्ष्य में वो जीव 12 वर्षों की नियम संलेखना लेकर के उसके अंदर अपने शरीर को त्याग रहा है। तो इन अलग अलग परिस्थितियों में, और उन सबको फिर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से लगाते हुए देखेंगे, तो फिर आपको उत्कृष्ट कौन सा है, मध्यम कौन सा है, जघन्य कौन सा है, ये पता चलेगा। तो इसीलिए ये आत्मकल्याण का मार्ग है, और हर एक सम्यक दृष्टि जीव जो है, उसके भावना यही होनी चाहिए कि अपनी पर्याय की अपेक्षा से हम उत्तम से उत्तम तरीके से, जितनी शक्ति है उसकी अपेक्षा से उत्तम तरीके से हम मृत्यु महोत्सव को करें। उसी को संलेखना कहा है। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, मेरे ख्याल से इसमें सारी बातें आ गई। सारिका दीदी। वंदना भैया, मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब कल आपने एक फिगर दिखाया था, तो उसमें वो रेड कलर की मतलब जम्बू द्वीप था, उसके नीचे लवण समुद्र था। तो और ऊपर मतलब ग्रह नक्षत्र और मतलब सन मून के ऑर्बिट्स थे। तो ये जो ऑर्बिट, मतलब ये जो सन एंड मून होते हैं, या फिर ये जो लवण समुद्र वगैरह होते हैं, तो क्या ये ग्रेविटेशनल पुल में इफेक्टिव होते हैं? और सेकंड क्वेश्चन ये है कि मतलब जो टाइड्स होती है, तो क्या ये मतलब जो अपने आगम के हिसाब से जो सन एंड मून है, तो उसके कारण भी टाइड्स पे मतलब उसका इफेक्ट होता है क्या? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। यहाँ पर मैं उसको टाइड, ग्रेविटेशनल फोर्स, इन सब को ना बोलते हुए, ये तो आधुनिक विज्ञान की अपनी अपनी सोच है, उसको अपने अपने नाम उन्होंने दिए गए हैं। मैं यहाँ पर बोलूंगा द्रव्य
संग्रह की अपेक्षा, पंचाश निकाय की अपेक्षा से मैं आपको बताना चाहूंगा, एक पुद्गल का दूसरे पुद्गल के ऊपर इफेक्ट होता है। एक पुद्गल दूसरे पुद्गल को प्रभावित करता है। पुद्गल जीव को भी प्रभावित करता है, जीव जीव को भी प्रभावित करता है, और जीव पुद्गल को भी प्रभावित करता है। तो जीव और पुद्गल ये ऐसे द्रव्य है, वो स्वयं को भी प्रभावित करते हैं, मतलब सजातीय को भी प्रभावित करते हैं और विजातीय को भी प्रभावित करते हैं। जैसे एक पुद्गल, जैसे मान लीजिए एक फटी हुई किताब है, फटी हुई किताब को देख करके मेरे भाव कैसे होते हैं, और एक ऐसी जिन प्रतिभा है या फिर खंडित प्रतिभा को देख करके मेरे भाव कैसे होते हैं, और गोमटेश भगवान की प्रतिभा को देखने से मेरे भाव कैसे होते हैं, एक सुंदर प्रतिभा को देख करके मेरे भाव कैसे होते हैं। तो मेरे भावों में जो बदलाव आया उसके लिए निमित्त कौन बना? वो पुद्गल बना। उस पुद्गल का रूप रसगंध वर्ण बन गया। एक गुलाब का पुष्प मैं जब लेता हूं तो देखने से भी मेरे परिणाम बदलते हैं, और सूंघने पर और भी परिणाम बदलते हैं। दोनों के परिणाम बदलने में अपना अपना कारण वहां पर उसका, उस पुद्गल का स्वभाव है। अब इसी चीज को, इसका मतलब है पुद्गल की अपेक्षा से जीव के ऊपर फर्क पड़ता है, और एक जीव का पुद्गल के ऊपर भी फर्क पड़ता है। जैसे कि एक पुद्गल अगर मान लो कोई स्थावर है या फिर कोई प्रतिभा है, उस प्रतिभा को गढ़ने वाला जो जीव है, वो जिस प्रकार के उसके भाव अभी चल रहे हैं, एकाग्रता से करे तो किस प्रकार की प्रतिभा गढ़ सकता है, और एकाग्र नहीं है तो किस प्रकार की प्रतिभा गढ़ सकता है। तो प्रतिभा को आकार किस प्रकार से मिला? जीव के द्वारा मिला। तो जीव वहां पर अलग अलग आकार बनने में निमित्त होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग एक का तो दूसरे भैया पे, ये जो इलेक्ट्रिक एंड एक मैग्नेटिक मिनट, फील्ड्स होती है। एक मिनट, लेट मी जस्ट कंप्लीट फर्स्ट, क्योंकि आपका इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको समझने के लिए बेस रेडी होना बहुत जरूरी है। यस यस, हाँ, और उसकी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सुन लीजिए। ठीक है। अब एक पुद्गल दूसरे पुद्गल के ऊपर इफेक्ट करता है कि नहीं करता, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे फिर आप उसको लोहा ले लीजिए और मैग्नेट ले लीजिए, दोनों भी पुद्गल है, उसका एक दूसरे के ऊपर का, आप जिसके ऊपर से ही ग्रेविटी शब्द बन गया है, और ग्रेविटी की कल्पना आधुनिक विज्ञान ने कर ली है कि भाई कोर में, पृथ्वी के कोर में बहुत सारे ऐसे मैग्नेट है, और इसकी वजह से ये सारी चीजें जो है, और सिर्फ उसको ही नहीं, हम सबको वो पकड़ करके रख रहा है। और जीव को भी, हमारे शरीर को भी क्यों कर रहा है, हमारे अंदर पानी है वगैरह वगैरह, सारी बातें वहां पर आती है। इसका मतलब एक पुद्गल का दूसरे पुद्गल पर होता है। आगम भी कहता है कि एक पुद्गल को दूसरे पुद्गल के ऊपर जो होता है, इसको उपकार कहा गया। उपकार मतलब क्या है कि इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है। ऐसे ही जब ग्रह नक्षत्र तारा जब भ्रमण करते हैं, तो वो किसी पुद्गल के, जो प्रभावशील पुद्गल के, दो प्रकार के पुद्गल हो सकते हैं, एक में ज्यादा प्रभाव दिखाई देवे, एक में कम प्रभाव दिखाई दे। तो जो ज्यादा प्रभाव दिखाई देवे, ऐसे जल आदि है, उसके नजदीक में आने की वजह से उसको भी वो प्रभावित कर सकते हैं। तो तो चंद्रमा जैसे की अष्टमी और अपेक्षा से, चौदस से हम लोग उपवास करते हैं, तो ये उससे रिलेटेड होता है। ये बाद में आएगी चर्चा। पहले तो पुद्गल को, और सिर्फ पुद्गल को ही नहीं, तो हमारे शरीर, हमारा शरीर जो है पुद्गल से बना हुआ है, तो हमारे पुद्गल को भी तो वो तो इफेक्टिव करेगा। इसीलिए आगम में जो कहा गया है कि भाई ग्रहों की वजह से, ग्रहों की पोजीशंस की वजह से आपके भावों में बदलाव होता है, जिसकी वजह से आपके सुख दुख में फर्क, उतार चढ़ाव आते हैं। किंतु ये कर्म सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अंदर का उपादान कितना तगड़ा है, मतलब कर्म जो उदय में आ रहे हैं वो कितने तगड़े हैं, उसका उदय किस प्रकार से चल रहा है, और बाह्य निमित्त का प्रभाव कितना तगड़ा है, इन दोनों का सिग्मा होगा, और उस सिग्मा की अपेक्षा से चलेगा। कोई कोई व्यक्ति को ज्योतिष की अपेक्षा से बता देते कि आपको 7.5 है, मतलब आपके दुख का काल आने वाला है, किंतु वो बोलता है मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि उसके इतने सातावेदनीय का उदय है, उसके सामने ये जो प्रभाव डालने वाले जो पुद्गल है, उसका कोई वहां पर प्रभावशील नहीं, प्रभावहीन हो जाते हैं। तो इस प्रकार, और अगर मान लीजिए किसी को चल रहा है, तो वो भगवान की पूजा अर्चा करने से, विशुद्धि बढ़ाने से क्या होता है, फिर उसका जो निगेटिव बल था वो भी कम हो जाता है। तो अब इस सब परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो अष्टमी और चौदस, ये दो चीजें क्या है, ये दो तिथियां क्या है, उस दिन ग्रहों की, नक्षत्रों की और इन सब चीजों की, ये जो ग्रह गोल है, चंद्रमा सूर्य आदि है, इनकी एक कुछ प्रकार से इनकी एक स्थिति बनती है। और सबसे नजदीक में जो तारा, चंद्रमा नाम का जो तारा है, या फिर जो जिसको आकाश में चंद्र कहा गया है, वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि उसे सूर्य, चंद्रमा को वहां पर इंद्र मतलब ज्यादा सबसे शक्तिशाली माना गया है ज्योतिषवासी देवों में। तो उसकी अष्टमी और चौदशी किससे बनती है, और उसकी कला की अपेक्षा, उसकी गली की अपेक्षा से बनती है। तो वो गली जब हमारे यहाँ पर होती है, हमारे यहाँ पर अष्टमी है, इसका मतलब क्या है, तीनों लोक में अष्टमी है, किंतु वो चंद्रमा किसके नजदीक है, तो हम लोगों के नजदीक है। तो हमारे जो विचार है, हमारे जो भाव है, इनके ऊपर वो उतल पुतल मचा सकता है, उसमें चंचलता ला सकता है। और जब चंचलता बढ़ती है, तब
कुछ चीजों का त्याग किया जाता है, जो गहन विषय होते हैं उनका त्याग किया जाता है, क्योंकि समझने में, आकलन करने में हम गड़बड़ कर सकते हैं। इसलिए सूत्र ग्रंथ, धवला आदि जो गूढ़ ग्रंथ है, उन ग्रंथों का स्वाध्याय इन चीजों में, इन समयों में अकाल माना गया है। क्यों? क्योंकि आप स्थिर नहीं है, मन मन चंचल है, तो आप उसको अलग तरीके से ले सकते हो, इसलिए एक बाउंड्री बनाई गई है। तो इस दिन क्या करना चाहिए? इस दिन हमें ज्यादा से ज्यादा अपने परिणामों को विशुद्ध रखने की चीज करनी चाहिए। तो विशुद्ध कैसे कर सकते हैं? इंद्रिय विषय को कंट्रोल करके कर सकते हैं, क्योंकि इंद्रियों के अगर आप वहां पर तामस आदि ज्यादा खाना खा लोगे तो फिर और उसमें तो, आग में तो तेल पड़ जाएगा। इस प्रकार से हमें अष्टमी चौदस जो पर्व तिथियां है, अष्टानिक आदि जो 8 दिन है, पर्यूषण आदि के जो दिन है, ये उन्हीं उन्हीं महीनों में, उन्हीं उन्हीं तिथियों से क्यों शुरू होते हैं? तो वो तिथियां ग्रह गोल की अपेक्षा से, उत्तरायण दक्षिणायन की अपेक्षा से जिस प्रकार से वो सेंसिटिव बनती है, वो सेंसिटिव इसलिए बनती है कि हम जीवों के लिए वो सेंसिटिव बनती है, वो हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव डालती है। और शरीर के ऊपर प्रभाव डालने क्यों डाल सकती है? क्योंकि हमारा शरीर पूरा का पूरा पुद्गल है। एमिनो एसिड्स आज के परिप्रेक्ष्य में अगर बोला जाए तो प्रत्येक सेल में एमिनो एसिड्स है, और वो एमिनो एसिड्स का जो बहना है या फिर उसकी जो उतार चढ़ाव है, इसके ऊपर वो प्रभावित कर सकता है। और जब इसको प्रभावित कर सकता है, आधुनिक विज्ञान इसी को तो ब्लड प्रेशर कहो, हमारे भाव, राग द्वेष के भाव कहो, ये सारी चीजों से, ये सब चीजें उससे संबंधित लगती है, उससे संबंधित हो जाती है। और इसीलिए जब हमारा मन अस्थिर होता है तो हमें ज्यादा से ज्यादा धर्म मार्ग में रहना चाहिए और महत्वपूर्ण चीजों से बचना चाहिए। इसलिए इस प्रकार की चीजें सामान्य जीव जब नहीं समझता है तो उसको धर्म के मार्ग के माध्यम से कुछ नियम डाले जाते हैं और वो नियम से उसको बचाया जाता है। बस ये सारी चीजें इसके साथ में लगाना, ये बेसिक है उसका। अब इसके ऊपर आगम के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी चीजें आप जोड़ सकते हो। सारी का गति थैंक क्लियर यू है? भैया, बहुत अच्छे से। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। बाकी अब और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स जो रहती है उसका मतलब वो जनरेट कैसे होती है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के लिए जो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज है, जो उस धातु में या उस पुद्गल में स्वभाव से है। नहीं, जैसे अभी हमारी बॉडी है तो ये आत्मा की मैग्नेटिक फील्ड होती है या फिर शरीर की होती है मैग्नेटिक का अर्थ क्या होता है? या फिर मैग्नेटिक का इलेक्ट्रिक अर्थ होता है फील्ड प्रभाव जो डालने फील्ड वाला। जनरेट होती है? प्रभाव डालने वाला। फिर मैग्नेट जो है वो पत्थर के ऊपर प्रभाव क्यों नहीं डालता है? मैग्नेट जो है वो मिट्टी के ऊपर प्रभाव क्यों नहीं डालता है? मैग्नेट जो है वो प्लास्टिक के ऊपर प्रभाव क्यों नहीं डालता? क्योंकि कुछ चीजें प्रभावशील है, कुछ चीजें प्रभाव किसके पक्ष से। एक पुद्गल के लिए, मतलब जैसे अग्नि है, अग्नि भी पुद्गल है कि नहीं है? अग्नि के लिए प्लास्टिक जो है वो प्रभावशील है, मैग्नेट के लिए प्रभावशील नहीं है। तो एक पुद्गल का सारे पुद्गल के ऊपर प्रभाव पड़े ये जरूरी नहीं है। मतलब इट इज अ तत्व, मतलब तत्व बोल सकते हो उसे। आप द्रव्य कह सकते हो, द्रव्य, द्रव्य का स्वभाव, द्रव्य का स्वभाव जब कहते हैं तब उसे तत्व कहा जाता है। नहीं मतलब वो जो रहता है ना वो आकाश जैसे पृथ्वी का एक मतलब वो एलिमेंट्स जो होते हैं नहीं मतलब नहीं, वो पंच पंच अर्थ पांच एलिमेंट। तत्व, पांच तत्व वाली जो चर्चा है वो आप अजय रागम में नहीं है, जिसे नहीं पंच नहीं तत्व। मतलब वो तो है पर मतलब ये जैसे फिर भी हमारे इसमें भी वो मतलब एलिमेंट्स तो लिए, दे छह आर नॉट द्रव्य, द्रव्य और तत्व। छह द्रव्य ले बट लीजिए, छह द्रव्य में सब कुछ आ जाता है। ओके। छह द्रव्य में सब कुछ आता है। क्यों द्रव्य को लेना? क्योंकि द्रव्य की इतनी सटीक परिभाषा है, एक्यूरेट परफेक्ट परिभाषा है, द्रव्य पर्याय के साथ में है। वो द्रव्य है, कौन से क्रियाशील है, कौन से क्रियाशील नहीं है, किन में स्थान क्षेत्र से क्षेत्रांतर होता है, किस में नहीं होता है, किस में परिस्पंदन होता है, किस में नहीं होता है, कौन सी संख्या किसकी कितनी है, कितना उसका विस्तार है, कितना क्षेत्र है। ये इतना परफेक्ट है सब जगह पर कि इसके परिप्रेक्ष्य में देखते ही सारी गुत्थियां सॉल्व हो जाती है। ओके ओके ओके। ठीक है, हाँ थैंक यू। चलिए। और कोई आज के प्रश्नोत्तर आपके पूर्ण हो जाए तो फिर मैं कुछ पूछना शुरू कर लूं। आज वैमानिक चौथे जो देव है, चौथे देवों का जो निकाय है, उसकी चर्चा जो है वो आज शुरू हो रही है। कौन है वो? आचार्य भगवान कहते हैं तत्वार सूत्र में वैमानिक। तो चौथे निकाय के देव वैमानिक कहलाते हैं। विमान में रहते हैं तो वैमानिक कहते हैं। अब तक भवनत्री की जो चर्चा आई थी उसमें से ज्योतिषवासी देव है, वही मुख्यतः से विमान में रहते थे, तो उनको वैमानिक नहीं कहा। आपका प्रश्न आ सकता है वो भी तो विमान में रहते हैं, तो उनको वैमानिक क्यों नहीं कहा? तो उनको वैमानिक भी कह सकते हैं, किंतु वहां पर उनको वैमानिक शब्द गौण कर दिया। क्यों गौण कर दिया? क्योंकि वो ज्योतिर्मय होते हैं।
वैमानिक से ज्यादा वो ज्योतिर्मय होते हैं, जो बाकी के निकाय नहीं होते हैं। इसीलिए उनके अंदर जो पाई जाने वाली जो चीज है, जो अलग से विशेष रूप से दिखती है, उसकी अपेक्षा से उनका नामकरण ज्योतिषवासी होगी। ठीक है, नहीं तो वो भी विमानों में ही रहते हैं। अब यहाँ पर जो ये ऊर्ध्वलोक की अपेक्षा जो विमानों में रहते हैं, उनको मुख्यतः से यहाँ पर वैमानिक कहा गया है। ज्योतिषवासी देव जो है वो मध्यलोक में रहते हैं। अब ये विमान विमान में रहते, तो विमान किसे कहा गया है ये पहले हमको समझना है। आचार्य भगवान कहते हैं, जो वल्लभी और कूट से युक्त प्रासाद है, उन्हें विमान कहते हैं। वल्लभी, वल्लभी का अर्थ होता है मंडप, हॉल, और कूट अर्थात शिखर, इनसे युक्त जो प्रासाद है, महल है, उन्हें क्या कहते हैं? विमान कहते हैं। अब तक हमारा विमान शब्द का अर्थ क्या करते हैं? विमान मतलब उड़ने वाले, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले, वो विमान है। फिर कोई वैदिक में भी पुष्पक विमान आदि की चर्चा चलती है, तो भी वो एक जगह से दूसरी जगह, यहां पर वो सारी चीजें नहीं है। यहां पर इनको विमान कहा गया है। किसको विमान कहा गया है? जो मंडप और शिखर से युक्त प्रासाद है, उन्हें विमान कहा गया है। और विशेषता इस अपने में रहने वाले जीवों को पुण्यात्मा मानते हैं, वे विमान है। और उन विमानों में रहने वाले ये वैमानिक है। तो पुण्यशाली जीव जो है वो इन विमानों में जन्म लेते हैं। विमानों में जन्म लेने के लिए क्या चाहिए? पुण्य चाहिए। फिर सम्यक दृष्टि भी हो सकता है, मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है, किंतु पुण्यवान होना चाहिए। अब ये विमान दो प्रकार के हैं। विमान दो प्रकार के हैं, एक विक्रिया से उत्पन्न, और जो दूसरे स्वभाव से उत्पन्न है। स्वभाव से मतलब वस्तु व्यवस्था, अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और एक है टेम्पररी। टेम्पररी मतलब ये पहले वाले जो है वो परमानेंट है, वो परमानेंट विमान है। और दूसरे जो है वो क्या है? वो टेम्पररी विमान है। वो कैसे है? विक्रिया से उत्पन्न है। विक्रिया से उत्पन्न है तो टेम्पररी हो गए। क्यों? क्योंकि विक्रिया नष्ट हो जाती है, अंतर्मुहूर्त तक चलती है, तो अंतर्मुहूर्त के बाद में फिर से उसकी आपको प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आचार्य, और आपको समझ में आया होगा, अब योग्य जाति के जो देव रहते हैं वो विमान का आकार धारण कर लेते हैं और फिर गमनागमन की क्रिया आदि कराते हैं। तो इसीलिए वो टेम्पररी वाले विमान कहलाते हैं। अब ये विमान जो होते हैं, ये विमान भी आगे चल करके उसके तीन भेद कर दिए। कौन से? जो स्थिर विमान है, जो स्वभाव से उत्पन्न है, उन विमानों के भी तीन भेद कर लिए। कौन से कौन से? इंद्रक विमान, श्रेणीबद्ध विमान और प्रकीर्णक विमान। इंद्रक विमान, श्रेणीबद्ध विमान और प्रकीर्णक विमान। ठीक है, चलिए। दोनों विमान पृथ्वी का ही होते हैं क्या, ऐसा अनिता दीदी पूछ रही है। जो स्थिर स्वभाव वाले हैं वो तो पृथ्वी का एक है ही है, किंतु जो विक्रिया से बनेंगे, क्या वो पृथ्वी का एक होंगे? वो तो वैक्रिक शरीर वाले होंगे। ठीक है ना, क्योंकि पृथ्वी का एक ऐसा कहते ही वो तिर्यंच वाली गति में चला जाएगा, औदारिक शरीर में चला जाएगा। तो वो औदारिक शरीर वाले नहीं होते हैं, तो वो वैक्रिक शरीर वाले होते हैं, ऐसा समझ लेना। यहां से मैं आपको एक चित्र शेयर करना चाहता हूं, अगर शेयर कर पाऊंगा, अगर टेक्निक आज हमें सपोर्ट करता है। शेयर होते आपके स्क्रीन के ऊपर चित्र आते ही मुझे बता देना कि आप देख पा रहे हैं उसको, ताकि हम आगे बढ़े। चलिए, आ गया। अब देखिए, सबसे बीचों बीच में लाल वर्ण आपको दिख रहा है, लाल वर्ण का एक डॉट दिख रहा है, उसे इंद्रक विमान समझना। सबसे बीचों बीच इंद्रक, इंद्र स्थान में है वो इंद्रक, तो ये इंद्रक हो गया। अब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा में आपको लाइन से डॉट्स दिख रहे हैं, वो सारे विमान हैं। वो क्या कहलाते हैं? वो श्रेणीबद्ध विमान कहलाते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा में। और इन मुख्य दिशाओं के बीच में जैसे फूल बिखरे पड़े हो, ऐसे ही विमान रहते हैं, उन विमानों को कहते हैं प्रकीर्णक विमान। तो ये तीन प्रकार के विमान हैं, इंद्रक विमान, श्रेणीबद्ध विमान और प्रकीर्णक विमान। चलिए, अब हम पटल की व्यवस्था को समझ लेते हैं। अभी जो आपको दिखाया था, ये पूरा का पूरा जो है ये एक पटल है। एक पटल हमको लग रहा है, तो एक पटल कैसा है? तो इस एक पटल के दो भाग बन जाते हैं। एक पटल के दो भाग बन जाते हैं। कौन से? तो अगर मैं ये बीच वाली
जब भी हम लोग कोई चित्र को देखते हैं, मैप को देखते हैं, तो उसके राइट साइड में पूर्व दिशा होती है, लेफ्ट में पश्चिम दिशा होती है, नीचे दक्षिण दिशा होती है और ऊपर उत्तर दिशा होती है। ठीक है। और ये पटल आपको जब कंसिडर करना है तो हवा में ऐसा आड़ा है, ऐसे समझना। ठीक है। ये ऐसा खड़ा नहीं होता है, खड़ा तो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, किंतु होता कैसे है, ऐसा। तो ये ऊपर से लेकर क्या करते हैं, फोटो निकाले जैसा ये आपको फोटो दिख रहा है। चलिए, तो इसमें दक्षिण और उत्तर ऐसे दो विभाग करना है। दक्षिण दिशा कहां से होगी, जो बीचों बीच वाली जो लाइन है वहां से नीचे दक्षिण कहलाएंगे और यहां से ऊपर उत्तर कहलाएंगे। तो दक्षिण दिशा में एक स्वर्ग का भाग और उत्तर दिशा में दूसरे स्वर्ग का भाग। ठीक है। पटल एक ही है, एक ही लेवल में है। जैसे कोई अपार्टमेंट है, एक अपार्टमेंट की एक फ्लोर के ऊपर ए विंग है और बी विंग है, तीसरे माले पर तीसरे फ्लोर पर ही ए विंग है और बी विंग है। तो वैसे ये दक्षिण की विंग उत्तर की विंग ऐसे समझ लेना। ठीक है। चलिए, और उसमें फिर अलग अलग फ्लैट्स एक ही फ्लोर पर होते हैं। तो ये एक फ्लोर का नक्शा है, ऐसे ऐसे भी आप समझ सकते हो। अब आचार्य भगवान कह रहे हैं कि यहां पर पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा, ये जो तीन श्रेणीबद्ध विमान है, पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा के जो श्रेणीबद्ध विमान है, ये जिस इंद्र के अधीन होते हैं उन्हें दक्षिणेंद्र कहते हैं। पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा के श्रेणीबद्ध विमान जिनके अधीन होते, जिनकी आज्ञा में होते हैं, उस इंद्र को दक्षिणेंद्र कहा जाता है। तो दक्षिण इंद्र के अंदर के इतना ही होता है, बोले नहीं, ये इंद्रक विमान जो है वो भी दक्षिणेंद्र के अंदर होगा, उसकी आज्ञा में होगा। और आग्नेय और नैऋत्य, ये दो दिशाओं के जो प्रकीर्णक है, वो प्रकीर्णक विमान भी, मतलब नीचे वाले आधे गोल में जितने भी प्रकीर्णक विमान हैं, ये भी दक्षिणेंद्र के आज्ञा में ही रहेंगे। अब चलते हैं बची हुई चीजें, बचा क्या क्या है। तो ये उत्तर दिशा के श्रेणीबद्ध विमान, नैऋत्य और ईशान देश, नहीं, ईशान और वायव्य, सॉरी, ईशान और वायव्य, ये दो दिशा के जो विमान है, प्रकीर्णक विमान है, ये तीनों भी दो विदिशाओं के, वायव्य और ईशान कोण, ईशान दिशा और उत्तर दिशा के विमान। तो ये सारे विमान जो है ये उत्तरेंद्र के अधीन होते हैं। तो अगर हम पहले और दूसरे स्वर्ग की रचना को देखें, तो पहला स्वर्ग दक्षिणेंद्र में आएगा, दक्षिणेंद्र के अंडर आ जाएगा, और दूसरा स्वर्ग जो है वो उत्तरेंद्र के अंडर आ जाएगा। ठीक है। दक्षिणेंद्र पहले स्वर्ग के कौन है, सौधर्मेंद्र महाराज, और उत्तरेंद्र कौन है, ईशान स्वर्ग के ईशान महाराज, ईशानेंद्र। ठीक है। इस प्रकार से समझना। क्या एक पटल से एक स्वर्ग बनता है, आचार्य भगवान बोलते हैं नहीं, हर एक स्वर्ग के पटलों की संख्या अलग है। पहले स्वर्ग में कितने हैं, 31 पटल है, मतलब 31 फ्लोर की एक इमारत, पहले समझ लेना, 31 फ्लोर की। तो उसके जो 31 फ्लोर है उसकी ए विंग जो है, 31 फ्लोर की ए विंग जो है वो दक्षिणेंद्र, और 31 फ्लोर की जो बी विंग है वो उत्तरेंद्र, ईशान महाराज की तरफ। ठीक है। ये बातें समझ लेना। तो ये एक पटल समझ में आ गया। अब इसी को थोड़ा सा आज के परिप्रेक्ष्य में बताना है, तो यहां पर एक चित्र आपको दिखाया जा रहा है, जैसे कार की पार्किंग होती है, कार की पार्किंग होती है, ये कुछ कार एक साइड में है, कुछ कार दूसरी साइड में है। तो ये ए विंग और बी विंग एक ही पटल है, ये अलग अलग यहाँ पर मंजिल दिखाई गई है, ये अलग अलग पटल है और एक ही पटल में अलग अलग विमान है। इस प्रकार से भी आप इसको समझ सकते, थोड़ा बहुत इसको आज के परिप्रेक्ष्य पे समझाने का प्रयास किया गया है। अब अगर हम ऊर्ध्वलोक की रचना को देखें, तो जहां पर मेरु की चोटी पूर्ण होती है, मेरु की चोटी खत्म होती है, उसको एक बाल का अंतर लगा करके वहां से ऊपर ये जो पटल शुरू हो जाते हैं। तो पहला पटल, पहला जो स्वर्ग है उसमें 31 पटल होते हैं। पहले जो पटल है, पहला जो स्वर्ग है, कौन सा स्वर्ग है, अब यहां पर उसको स्वर्ग कहने से स्वर्ग युगल कहते हैं। तो पहले स्वर्ग युगल में कौन कौन है, सौधर्म और ईशान, ये है। उसके ऊपर कौन है, सानत कुमार और माहेंद्र, लांतव ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतव कापिष्ट, शुक्र महाशुक्र। इस प्रकार से ये चलेंगे, शतार सहस्त्रार आदि आदि आदि, ये ऊपर चलते हैं। ठीक है। चलिए, किंतु एक एक स्वर्ग के पटल अलग अलग है।
अब एक स्वर्ग में कितने पटल है, तो आचार्य भगवान हमको यहाँ पर कह रहे हैं। तो सबसे नीचे से ऊपर चलते, ये चार्ट आपको दिखाया जा रहा है। सौधर्म, ये दक्षिणेंद्र है, इसके 31 पटल है। तो ये दक्षिण वाला भाग जो है 31 पटलों का, प्रत्येक पटल का दक्षिण वाला भाग जो है वो सौधर्मेंद्र महाराज के अंडर है। फिर उत्तरेंद्र कौन है, ईशान, इनके पटल कितने होंगे, ये भी तो 31 पटल के साथ ही है। ठीक है, इनका स्वर्ग क्रमांक 2 है। ईशान इंद्र, ईशान स्वर्ग है, इंद्र का नाम ईशान इंद्र है। और इनकी लेशा, दोनों की मिलकर के लेशा मध्यम पीत होती है। तीसरा और चौथा, ये अब बाजू बाजू के दो स्वर्ग है, मिलकर के एक स्वर्ग युगल बनता है, ये दूसरा स्वर्ग युगल है। इनमें 7 पटल है। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, ये तीसरा स्वर्ग युगल है, इसके 4 पटल है। लांतो कापिष्ट, ये चौथा स्वर्ग युगल है, इसके 2 पटल है। शुक्र महाशुक्र, ये अगला 5वां पटल है, इसके एक ही पटल है। 5वां स्वर्ग युगल 1 पटल है। छठा स्वर्ग युगल शतार सहस्त्रार है, इसका भी एक ही पटल है। और इसके ऊपर के जो 2 स्वर्ग युगल है, आनत प्राणत आरण अच्युत, 13वां 14वां 15वां 16वां, ये मिलकर के 6 पटल है। और ये 6 पटल के अंदर हमें जो इंद्र है, दक्षिणेंद्र और उत्तरेंद्र जो है वो भी यहां पर बताए गए हैं। आनत दक्षिणेंद्र है, प्राणत उत्तरेंद्र है, आरण दक्षिणेंद्र है और अच्युत उत्तरेंद्र है। इस प्रकार से ये त्रिलोक भास्कर की अपेक्षा से यह वर्णन यहां पर बताया गया है। अब सिद्धांत सार दीपक की अपेक्षा से दक्षिणेंद्र और उत्तरेंद्र में थोड़े से बदलाव पाए जाते हैं, वो भी यहां पर दोनों दिए हैं, ये आप संकल्पित करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये मोटा मोटी में आपको बताया गया। और भी कुछ अगर आपको मैं, हाँ उसके बाद में ऊपर आएंगे, ये 16 स्वर्ग जब पूर्ण हो जाएंगे उसके बाद नवग्रह एक है, एक के ऊपर एक है। अभी के पटल कैसे थे, आधे आधे बांट लिए थे, अब आगे ऊपर ऐसा नहीं है। सबसे पूरा का पूरा जो है एक, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, चौथा, ऐसे एक के ऊपर एक 9 है। पहले बाजू बाजू में जैसा ड्रॉवर रहता है, ड्रॉवर के 2 खाने होते हैं, वैसे बाजू बाजू में थे स्वर्ग युगल। अब एक के ऊपर एक है, कितने हैं, 9। उसमें से सबसे नीचे वाले 3 हैं, उनको क्या कहते हैं, अधो ग्रहवेग कहते हैं। बीच वाले 3 हैं, उन्हें मध्य ग्रहवेग कहते हैं। और ऊपर वाले जो है 3, उन्हें ऊर्ध्व ग्रहवेग कहते हैं। इनके भी नाम है जो महाशांति धारा में आते हैं। जैसे वहां पर हिट्टीम, हिट्टीम, हिट्टीम मतलब अधस्तन अधस्तन, हिट्टीम मध्यम, अधस्तन मध्यम, हिट्टीम उपरीम अर्थात अधस्तन उपरीम। अब उसके ऊपर मध्यम हिट्टीम, मध्यम मध्यम, मध्यम उपरीम मतलब मध्यम अधस्तन, मध्यम मध्यम, मध्यम उपरीम। अब उसके ऊपर उपरीम हिट्टीम, उपरीम मध्यम, उपरीम उपरीम। इस प्रकार से ऊपर के 3 ऐसे 9 ग्रहवेग कहलाते हैं। तो ये 9 के 9 पटल हो जाते हैं। इसके ऊपर एक पटल में अनुदिश है और एक पटल में अनुत्तर है। अब अनुदिश में क्या होता है, तो अनुदिश में मुख्यतः से 9 विमान है। बीच में एक इंद्रक विमान, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में एक एक श्रेणीबद्ध विमान और विदिशाओं में एक एक प्रकीर्णक विमान। इस प्रकार से ये 9 विमान पाए जाते हैं। और इनके नाम भी दिए गए हैं, अर्ची अर्ची मालिनी, वैर वैरोचन, सोम सोमरूप, अंक स्फटिक। तो पूर्व मुख्य दिशाओं में अर्ची, पहले पूर्व में अर्ची, दक्षिण में अर्ची मालिनी, पश्चिम में वैर और उत्तर में वैरोचन। और विदिशा में अग्नि से शुरू कर लो, सोम, सोमरूप, अंक स्फटिक और बीच में इंद्रक है, आदित्य कहलाता है। तो इस प्रकार से ये 9 अनुदिश के विमानों के नाम है। और फिर 5 अनुत्तर है। 5 अनुत्तर में क्या होता है, प्रकीर्णक में कोई भी विमान नहीं है, तो बीच में इंद्रक है जिसको जो सर्वार्थ सिद्धि है। और बाकी की जो 4 है वो 4 श्रेणीबद्ध विमान कहलाते हैं मुख्य दिशाओं में, विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित। इस नाम से ये 5 कहलाते हैं। तो ये भी एक के ऊपर एक, एक एक पटल में कहलाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में बहुत सारे डिटेल्स, ये चर्चा जो अभी मैं बस 15-20 मिनट में कर रहा हूं, वो आप लोग समझ लेना, पहले हफ्तों उसकी चर्चा हो चुकी है। गतिमार्गणा के वीडियोस आप निकाल करके देख सकते हो। ठीक है, अभी तो इतनी ही रिवीजन वाली, रिवीजन हो रही है ना, एक बार बोलो हाँ। चलो, तो इस प्रकार से ये हम लोगों ने ऊर्ध्वलोक के जो वैमानिक देव है उनकी चर्चा यहां पर कर ली। और भी उनके बारे में, ये तो स्वरूप हो गया इनका कि किस प्रकार से होते हैं। अब थोड़ी और भी चर्चा कर लेते हैं।
अब सौधर्म नाम कैसे पड़ा, ईशान नाम कैसे पड़ा, ऐसा कुछ उसका भी संदर्भ आगम में आता है। तो सौधर्म स्वर्ग में सुधर्मा नाम की सभा होती है, उस सुधर्मा सभा से ही इनको सौधर्म कहलाता है। फिर ईशान में इंद्र का ईशान यह नाम स्वभाव से है, अनादिकाल से ईशान नाम है, और ईशान स्वर्ग का कल्प अर्थात स्वर्ग ये ईशान कहलाता है। तो इस प्रकार से भी सनत कुमार नाम स्वभाव से है, तस्य निवास, तो सनत कुमार कल्प में रहता है, इस प्रकार से ये नाम हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनकी हर एक में कितने कितने विमान हैं, एक एक स्वर्ग के 31 पटल में मिल करके 32 लाख विमान हो जाते हैं, सौधर्मा और ईशान के मिलकर के ये सारा भी वहां पर दिया गया है। अब ये जो पटल के मध्य में है उन्हें इंद्रक विमान कहते हैं, हमने किए बताया। इसके भी नाम भी बड़े सुंदर सुंदर है, ऋतु, विमल, चंद्र, सर्वार सिद्धि, ऐसे ऐसे इसके उत्तम नाम है। पहला इंद्रक ऋतु विमान जो है वो 45 लाख योजन विस्तार वाला होता है, उसका विस्तार जो है, विस्तार मतलब व्यास 45 लाख योजन होता है। और अंतिम सर्वार्थ सिद्धि जो है उसका व्यास कितना है, उसका विस्तार कितना है, 1 लाख योजन। मतलब पहला इंद्रक विमान 2.5 द्वीप के इतना है, और अंतिम इंद्रक विमान सर्वार्थ सिद्धि जम्बू द्वीप के इतना है। सोच लो सर्वार्थ सिद्धि कितना बड़ा होगा। ये अब तक मैं जितना बता रहा हूं ना वो चिंतन के लिए बता रहा हूं, यह तो ज्ञान में तो आपके है ही है ना। क्यों शोभना दीदी, 1 लाख योजन का अगर जम्बू द्वीप है तो जम्बू द्वीप कितना बड़ा है, इसको तो देखो थोड़ा। जम्बू द्वीप के 7 भाग हो गए, 7 भाग में सबसे बड़ा भाग विदेह क्षेत्र है, और सबसे छोटा भाग भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र। उस भरत क्षेत्र के भी 6 खंड है, उसके बीचों बीच आर्यखंड, और उस आर्यखंड में आज का जितना भी हमें दिखता है ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक वो सारा वहीं पर है आर्यखंड में। तो भरत क्षेत्र का आर्यखंड कितना छोटा है, 190वां भाग, पूरे जम्बू द्वीप के 190वां भाग ये भरत क्षेत्र है, और भरत क्षेत्र का फिर छोटा सा भाग आर्यखंड है। समझ में आ रही है बातें। अब आचार्य भगवान कह रहे हैं कि इतना बड़ा तो सर्वार्थ सिद्धि का विमान है, तो उसके अंदर अकृत्रिम चैत्यालय, और देव कितने छोटे छोटे हैं वहां पर देवों की ऊंचाई अवगाहना सबसे छोटी है। सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देवों की अवगाहना सबसे ज्यादा बड़ी, और सबसे छोटी अवगाहना किनकी है, हाँ 1 1.5 हाथ के सर्वार्थ सिद्धि वाले होते हैं, और आयु 33 सागर की, और इतने बड़े बड़े विमान में रहते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं कि दूसरा इंद्रक विमान छोटा हो जाता है, तो इसका एक गणित है, गणित में आज नहीं जाऊंगा मैं, वो छोटा गणित है। इस प्रकार से हर एक इंद्रक विमान छोटा 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 उतना परसेंटेज में कम होते जाता है। अब ये जो चारों श्रेणीबद्ध विमान होते हैं, चारों दिशा के पूर्व पश्चिम उत्तर दिशा में श्रेणीबद्ध है, तो प्रथम इंद्रक की मुख्य दिशा में मतलब पहले पटल में कितने हैं, पहले पटल में 62 श्रेणीबद्ध विमान है। तो पूर्व दिशा में 62, पश्चिम में 62, दक्षिण में 62, उत्तर में 62, 62। और ये जैसे जैसे ऊपर के पटलों में चलते हैं वो एक एक श्रेणीबद्ध विमान कम होता है, हर दिशा से एक एक विमान कम होता है। तो पहले पटल से दूसरे पटल में जाओ तो टोटल 4 विमान कम हो जाएंगे, उसके ऊपर के पटल में जाओ तो और 4 कम हो जाएंगे, और 4 और 4 और 4 और 4 कम होते 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 नव अनुदिश में, नव अनुदिश में कितने बच जाते हैं, श्रेणीबद्ध में एक एक विमान बच जाता है, और अनुत्तर में भी एक एक विमान ही बच जाता है। अभी तो हमने वो स्वरूप देख लिया, इतने कम 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 होते जाते हैं। ठीक है, तो इसको पहले समझ लेना। अब इन विमानों के आधार, अब ये कहने का विषय है, कथन करने का विषय है कि ये आधार से, आधार मतलब क्या है, सहयोगिता, निमित्त,
साक्षात कोई वहां पर अपने यहाँ पर होता है ना, पुराना मकान हो जाए तो उसको लकड़ी का आधार दिया जाता है। पुराने घरों में आपने देखा होगा, क्यों रेखा दीदी? देखा है ना? आपने अपने परदादी के घर में देखा होगा कि नीचे से लकड़ी के आधार देकर के पुराने घर को बचाया जाता है, बीम के नीचे वगैरह। तो इस प्रकार से अब आचार्य भगवान यहाँ पर ऐसे आधार नहीं समझना यहाँ पर कि वो गिर रहे थे करके नीचे से कुछ लगा दिया, नहीं। वो उसकी सहभागिता से वहां पर खड़े हैं। तो सौधर्म ईशान के जो विमान है, 32 लाख विमान, सौधर्म और ईशान स्वर्ग के जो 32 लाख विमान है, ये जल के आधार से है, मतलब पानी में नहीं रहते। तो वहां का जो आजू बाजू का वातावरण है, उसमें जल की छोटी छोटी बूंदें हैं, जल का उसमें थोड़ा सा सहभागिता है वहां पर, तो ये जल के आधार से है। सानत कुमार माहेंद्र जो आगे के 7 पटल है, उन 7 पटल के विमान, मतलब सानत कुमार माहेंद्र विमान पवन के ऊपर, पवन मतलब हवा, ब्रह्म लांतव शुक्र और शतार, मतलब ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतव कापिष्ट, शुक्र महाशुक्र और शतार सहस्त्रार, ये 4 स्वर्ग युगल जो है, ये 4 स्वर्ग युगल के जो विमान है, वो जल और पवन, मतलब हवा, कैसी हवा? बाष्प युक्त हवा, इस प्रकार से हम उसको समझ सकते हैं, उसके आधार से है। और आनत प्राणत से लेकर के सभी सर्वार सिद्धि तक के सारे विमान जो है, ये शुद्ध आकाश तल में है। शुद्ध आकाश का मतलब वहां पर निर्वात, क्योंकि वहां पर पवन की चर्चा नहीं है, पवन की चर्चा नहीं तो निर्वात समझ लेना, ठीक है ना? हाँ, अब इसके साथ में आधुनिक विज्ञान का जिसको सोचना है, वो आधुनिक विज्ञान के हिसाब से सोचे कि कितना ऊपर जाने के पश्चात है। अभी अभी कुछ एक चिंतन, एक कुछ तो ऑब्जर्वेशन आया था आधुनिक विज्ञान का, कि हमारे पृथ्वी के जैसी ही पृथ्वी उनको मिल रही है, हमारे पृथ्वी के जैसे ही पृथ्वी। अब हमारी पृथ्वी क्या है? आर्यखंड है भरत क्षेत्र का, तो ऐरावत क्षेत्र का आर्यखंड, तो उसी में इस प्रकार की समानता है। ये लोग बोल रहे कि हमें आभास है कि वहां पर ऐसी कोई चीज है। तो अगर ऐसी कोई चीज है, वो भी कितने कितने लाइट ईयर्स दूर है। और लाइट ईयर्स मतलब एक लाइट का प्रकाश, एक प्रकाश जो है, वो प्रकाश एक वर्ष में जितना दूर जा सकता है, जितना ट्रैवल प्रवास कर सकता है, उसे लाइट ईयर कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो ये प्रकाश वर्ष में उन्होंने उत्तर उसका दिया है। खैर, तो इस प्रकार का वर्णन आगम में 2000 वर्ष पहले लिखे हुए ग्रंथों में आया है। और उसके पहले 2500 वर्ष पहले महावीर भगवान ने, जो सबसे बड़े खगोलीय थे, सबसे बड़े शास्त्रज्ञ थे, सबसे बड़े डॉक्टर थे, सबसे बड़े साहित्यिक थे, उन्होंने ये सब कुछ बता करके, उनकी दिव्य ध्वनि में ये सब कुछ आया है। इसी को सुन करके हमें अपना सम्यक दर्शन दृढ़ करना है कि हम ऐसे भगवान के अनुयायी हैं, हम ऐसे उपदेश को मानते हैं जो त्रिकालावादित सत्य है, और धीरे धीरे आधुनिक विज्ञान के द्वारा भी जो है वो सत्य और सिद्ध होता जा रहा है। इसलिए तो बड़ी माता जी कहती है कि आजू बाजू में आपको जो भी दिख रहा है, भले ये आगम में नहीं लिखा है, किंतु आधुनिक विज्ञान के द्वारा कथन किया गया है, किंतु वो शास्त्र से, शास्त्र के नियम सिद्धांतों से मेल खाता है, उसके अनुसार है, तो उसे श्रुत ज्ञान ही मानो। ठीक है, इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। अब ये जो विमान है, ये कहां तक फैले हैं? ये तो नीचे से ऊपर तक आपको बताया गया। अब ये कितने फैले हुए हैं? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि स्वयंभू रमण समुद्र के ऊपर 31 श्रेणीबद्ध विमान है। 31 श्रेणीबद्ध विमान कहां पर है? स्वयंभू रमण अंतिम जो द्वीप समुद्र है उसके ऊपर है। देखो, श्रेणीबद्ध विमान कितने थे? सबसे नीचे वाले पटल में कितने थे? 62 62, प्रत्येक दिशा में 62 62 है। तो 62 में से 31 आधे विमान किधर है? अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र के ऊपर है। मतलब कितने बड़े और कितने दूर दूर होते होंगे, देखिए। फिर स्वयंभू रमण द्वीप के ऊपर कितने हैं? तो 16 श्रेणीबद्ध विमान है। 16 श्रेणीबद्ध विमान कहां पर है? वहां पर है। तो उसके अंदर जो देव रहते हैं, उस पटल के अंदर जो देव रहते हैं, अब आपको यह होमवर्क करना है कि वो जब आते होंगे कहां पर? पंचकल्याणक के लिए। पंचकल्याणक कहां होना है? दाई द्वीप के अंदर। और ये कह रहते हैं
अंतिम समुद्र के ऊपर, अंतिम द्वीप के ऊपर उनके विमान है। तो उनको अगर यहां पर आना है तो वो आकाश श्रेणी से, उनका विमान कैसे चलता है, आकाश के श्रेणी के अनुसार ही चलता है, कैसे ही स्वैर भैर नहीं भागता है, तो श्रेणी के हिसाब से ही आता है वो। तो कैसे आते होंगे? आते आते रास्ते में उनको नंदीश्वर द्वीप लगता है क्या? वो नंदीश्वर द्वीप लगता है तो वहां पर रुक करके आते हैं क्या? वहां अर्घ चढ़ा करके आते हैं क्या? क्या वो ऐसा सोचते नहीं वापसी में आएंगे, अभी तो थोड़ा लेट हो गए? और वापसी में भी अगर लेट हो गया और नहीं जा पाए तो क्या उनका विमान पंक्चर होता है क्या? अगर पंक्चर होता है तो ऐसा सोचते हैं कि हम नंदीश्वर द्वीप नहीं गए करके हमारी गाड़ी पंक्चर हो गई, हमारा विमान पंक्चर हो गया। आपके लिए आप हंस रहे हो, किंतु ऐसे विचार हम लोग करते कि नहीं करते? भगवान के मत्थे मारते कि नहीं मारते हैं? अरे मैं वहां नहीं गया इसलिए मेरा ऐसा हो गया, मैं जाने वाला था वहां नहीं गया करके ऐसा हो गया। हाँ, नहीं, ये सब वस्तु व्यवस्था है, उसकी अपेक्षा से चलता है। अब कहते हैं अहिंद्रवर समुद्र के ऊपर 8 श्रेणीबद्ध विमान आते हैं, अहिंद्रवर द्वीप के ऊपर 4 श्रेणीबद्ध विमान आते हैं, देववर समुद्र के ऊपर 2 श्रेणीबद्ध विमान आते हैं, और असंख्यात द्वीप समुद्र के ऊपर एक श्रेणीबद्ध विमान आता है। ये जो आए ना अहिंद्रवर, देववर, ये अंतिम से बाहर से अंदर आते वक्त के ये द्वीप समुद्रों के नाम है, स्वयंभू रमण के अंदर वाले द्वीप समुद्रों के नाम है। तो उसी के ऊपर अंतिम द्वीप समुद्र के 3-4 समुद्र के ऊपर देववर, अहिंद्रवर और स्वयंभू रमण, इन 3 द्वीप समुद्र के ऊपर ही 62 में से 61 विमान वहीं पर है, और एक विमान असंख्यात द्वीप समुद्र के ऊपर मिल करके है। अब मनुष्य क्षेत्र के ऊपर कौन है, फिर अढ़ाई द्वीप के ऊपर कौन है? तो बोले सिर्फ इंद्रक विमान है और कुछ नहीं है। ठीक है। और सौधर्मेंद्र महाराज कहाँ रहते हैं? सौधर्मेंद्र महाराज कहाँ रहते हैं, किसी को याद है? अरे पता तो जानते हैं कि नहीं जानते हैं? इसको याद है? दीपा दीदी को याद आ रहा है? दीपा दीदी बोलिए, कहाँ चले गए? आपका विमान हिल रहा है, रुको। हाँ, अनम्यूट किया, बोलिए। उनका 31 पटल में रुजु विमान है, इंद्रक विमान। 31 देखो, रुजु तो पहले पटल के इंद्र विमान का नाम है, तो हाँ 31वें नहीं, पटल के इंद्रक विमान का नाम तो कुछ दूसरा होगा। पर चलो, 31वां पटल उसका इंद्रक विमान वहां से 18 दक्षिण बाजू को 18वें नंबर में है। दक्षिण दिशा के 18वें पर श्रेणीबद्ध विमान कहना। ठीक हाँ, है, श्रेणीबद्ध विमान बहुत ही है। बढ़िया। ऑलमोस्ट 99% दीदी ने सही कहा, 1% जोड़ देते। वो नाम जो उन्होंने लिया था उसका नाम है प्रभ। तो स्तंभ। 31वें पटल में चले जाइए नीचे से। 31वें पटल का जो बीच वाला इंद्रक विमान है, वो इंद्रक विमान, उसका नाम क्या है? प्रभ। और वहां से दक्षिण दिशा के श्रेणीबद्ध विमान में आइए, और इंद्रक से जो 18वां विमान है, इंद्रक से जो 18वां विमान है, उसमें सौधर्मेंद्र महाराज पहुंचते हैं, वहां विराजमान होते हैं। समझ में आ गई बात? और उधर उधर का नाम स्तंभ है, उसका नाम क्या है? स्तंभ। स्तंभ किसका नाम है? उनके प्रासाद का नाम। बहुत बढ़िया। उनके प्रासाद का नाम जो है, मतलब उनकी जो बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं, उसका नाम क्या है? स्तंभ। तो एड्रेस क्या स्तंभ। लिखोगे? सौधर्मेंद्र महाराज का एड्रेस क्या लिखोगे? लिख के तो देखो थोड़ा सा। स्तंभ, बिल्डिंग का नाम आ गया, कॉमा दे दीजिए। इसके बाद दक्षिण दिशा 18 का, दक्षिण दिशा में 18वां श्रेणीबद्ध विमान, 31वां पटल, और सौधर्म स्वर्ग, ऊर्ध्वलोक, इतने पर चिट्ठी चली जाएगी। ठीक है। हाँ, ऐसी चिट्ठी लिखोगे तो पोस्टमैन जो बोलेगा मुझे नहीं बोलना, बट पहुंच जाएगी, भावों से तो पहुंच जाएगी। ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार से इनका एड्रेस है। अब सौधर्मेंद्र महाराज आदि जो है, इनके भवन कैसे रहते हैं? तो ये समचतुष्कोण और लंबे लंबे रहते हैं, चौकोर रहते हैं और लंबे लंबे रहते हैं। ये सभी प्रासाद स्वर्णमय, स्फटिक, मरकत मणि, इंद्रनील मणि आदि से उत्तम तोरणों से सुंदर द्वाराले होते हैं। 7 मंजिला, 9 मंजिला, 10 मंजिला, ऐसे बड़े बड़े मंजिलों वाले ये प्रासाद होते हैं। सौधर्मेंद्र महाराज जो है,
इनका जो प्राकार है, प्राकार अर्थात बाउंड्री वॉल जो है, सौदर्भ का जो नगर है, वो सौदर्भ के नगर की जो बाउंड्री वॉल है वो 84,000 योजन विस्तृत है। 84,000 योजन विस्तृत है। फिर उस बाउंड्री वॉल प्राकार के, जिसे प्राकार कहा जाता है, वो बाउंड्री वॉल है, उस प्राकार के अग्रभाग पर क्या क्या है? पंक्तिबद्ध ध्वजाएं हैं और मयूराकार यंत्र है। और ये प्राकार बाउंड्री वॉल कितनी मोटी है? 50 योजन मोटी है, 300 योजन ऊंची है। 300 योजन ऊंची, 50 योजन मोटी, जैसे किले को एक बाउंड्री रहती है वैसे ये बाउंड्री वॉल, और 84,000 योजन इसकी परिधि है। इसकी नींव फाउंडेशन कितना है? 50 योजन उसका फाउंडेशन, उसकी नींव है। चलिए अब बाकी बहुत सारे इसके गणित के चीजें यहां पर आई है। जो सौदर्भेंद्र महाराज का जो महल है उस महल 120 योजन विस्तृत और 600 योजन ऊंचा है। 120 योजन विस्तृत कितना होता है? 120 योजन लघु योजन से करो तो भी 120 गुना 8 कर देना, 9,600, 120 ना, 960 मील हो गया। 960 मील, मोटा मोटी 1,000 मील, मतलब 12,000 किलोमीटर। 12,000 किलोमीटर। गज, मीटर, स्क्वायर फुट कुछ भाव लगाना चाहते हो? हाँ, जो इन्वेस्टमेंट करते लगा लो। और ऊंचा कितना है? 600 योजन ऊंचा है। अरे असंख्यात देव रहते हैं, उनका तो परिवार ही इतना बड़ा है। सब परिवार वाले कहाँ रहेंगे? देखो परिवार में क्या क्या है उनके। इन प्रासाद के भीतर 1,60,000 देवियों से सेवित सौधर्मेंद्र महाराज निरंतर सुख में मग्न रहते हैं। निरंतर सुख में मग्न रहते हैं तो भी विक्रिया से पंच कल्याणक में जाते हैं, भगवान को हाथ में उठाते हैं, 1,000 नेत्र करके भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान को पांडुशिला पर अभिषेक कराते हैं, नृत्य करते हैं, तांडव नृत्य जिसे कहा गया है, ऐसे भगवान का तांडव नृत्य करते हैं। केवल ज्ञान कल्याणक में भगवान की 1,008 नाम से स्तुति भी करते हैं, भगवान की पालकी उठाने का प्रयत्न भी करते हैं। और जब भगवान का अंतिम समोसर भी विघटित हो जाता है तो वहीं पर हाथ जोड़कर किंकर बन करके भगवान के सामने खड़े होते हैं और भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक की भी पूजा करते हैं। देखिए किस प्रकार का जीव होगा, किस प्रकार के भाव होते होंगे, यही तो हम लोगों के लिए चिंतन का विषय बन सकता है। आगे सौदर्भेंद्र महाराज की देवियां, इनकी 8 अग्र देवियां कही गई है, उसमें शची मुख्य पटरानी है। तो 8 तो पट्टरानियां हैं, उसमें मुख्य पट्टरानी शची इंद्राणी है। ये सभी देवियां 16-16 हजार रूप बना सकती है। एक देवी 16,000 रूप बना सकती है। एक एक देवी की 16-16 हजार परिवार देवियां हैं। अब परिवार मतलब उनकी दासियां हो सकती है, उनकी सखियां हो सकती है। एक एक देवी की 16,000 है। जब खुद वो देवी ही इंद्र के अधीन है तो उनकी एक एक देवी की 16,000 देवियां भी इंद्र के अधीन ही हो गई। इनके अलावा इंद्र की 32,000 वल्लभा देवियां होती है। पट्टरानियां अलग है और वल्लभा देवियां अलग है। ये वल्लभा देवियां जो है मतलब 1,16,000 एक एक परिवार वाली होती है। वो 16,000 को 8 पट्टरानियां, 16,000 इंटू 8 कितना हो गया? और उसमें 32,000 वल्लभा देवियां को मिला लो, सब मिला करके 1,60,000 हो जाती है। तो ये 1,60,000 देवियां होती है। इनकी जो वल्लभा देवियां होती है उनकी पट्टरानी, उनकी जो महक, उसको कहते हैं अग्रमहिषी। क्या कहते हैं? अग्रमहिषी। अग्रमहिषी, महिषी का अर्थ यहां पर भैंस नहीं लेना है, अग्रमहिषी मतलब पटरानी लेना है। तो वल्लभा जाति, वल्लभा रानी की जो वहां पर है उसमें कौन है? कनकश्री। कनकश्री। और जो बाकी 8 पटरानियां थी उनमें कौन थी? शची इंद्राणी। तो हम सबको तो शची इंद्राणी ही पता है, बाकी कनकश्री का नाम कहीं पर भी नहीं आता है, बट वो भी उनकी वल्लभा रानी में एक अग्रमहिषी कही जाती है। चलिए
अब ये देवियों के प्रासाद जो है वो कनकश्री देवी का प्रासाद इंद्र की प्रासाद के पूर्व दिशा में होता है, और इनके भी प्रासाद बहुत बड़े हैं किंतु इंद्र के प्रासाद से छोटे हैं। तो इंद्र के प्रासाद में देवी नहीं रहती है, ये समझ लेना, उसका अपना अपना महल अलग है। उनका महल कितना बड़ा है, तो 500 योजन ऊंचा है। जब इंद्र का 120 बाई 600 था, इनका 100 बाई 500 है, तो थोड़ा सा छोटा होता है। 100 योजन विस्तार, 500 योजन ऊंचा, किंतु उनका अलग है। तो जिनको सौदर्भ इंद्र बनना है वो अपनी अपनी इंद्राणी के लिए अलग अलग प्रासाद देने की भावना करे। अपने प्रासाद में नहीं रख सकते हैं, अपने बेडरूम में नहीं रख सकते हैं, शची इंद्राणी की बेडरूम अलग करने का प्रयास कर लो, तभी तो धर्म भाव में रही रहोगे और फिर जाकर के सौदर्भ इंद्र को पद पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे सबके बता गए हैं कि शतार इंद्र कहाँ रहते हैं, शुक्र इंद्र, ये भी सबका वर्णन लोक विभाग ग्रंथराज की अपेक्षा से 14 इंद्रों के नगर मिलते हैं, और तिलोय पंडित ग्रंथराज में भी इनका वर्णन मिल जाता है। एक चित्र हमें प्राप्त हुआ था त्रिलोक सार ग्रंथराज में, अगर यहां से भी पॉसिबल है तो मैं आपको दिखा रहा हूं। एक उत्सुकता जिन्होंने नहीं देखी है वो लोग देख ले वे इसको, कि इंद्र का नगर कैसे होता है। वो इंद्र के नगर देखिए किस प्रकार से होते हैं। तो सबसे बीचों बीच में इंद्र के निवास स्थान आदि है, उसी के अंदर उनका अकृत्रिम चैत्यालय भी होता है। सबसे पूर्व में सोम दिक्पाल है, पश्चिम में वरुण दिक्पाल है, उत्तर में कुबेर दिक्पाल है, और दक्षिण में यम दिक्पाल है। गणिका महत्तरिया होती है, ये चारों कॉर्नर में रहती है, बीच में आम्रवन आदि की रचना है, सप्तच्छद वन, आम्रवन इत्यादि है। तो इस प्रकार से ये सारा वर्णन है। अंदर पारिषद देव कहाँ रहते हैं, किल्विषिक देव कहाँ रहते हैं, अभियोगी जाति के देव कहाँ रहते हैं, पारिषद जाति के देव कहाँ रहते हैं, ये भी आपको सब यहाँ पर दिख रहा है। देख सकते हैं आप लोग कि अभियोग्य जाति के देव और किल्विषिक जाति के जो देव है वो सबसे एंड में, जैसे सीमा भाग होता है, सीमा भाग में रहते हैं। आगे ये सौधर्मेंद्र महाराज का दरबार है। ये दरबार में किस प्रकार से होता है, देखिए दरबार में जब वो स्वयं बीच में आसन सौधर्म का होता है, उसके आगे पूर्व दिशा में, अब यहाँ पर पूर्व दिशा नीचे दिखाई गई है, पूर्व दिशा में 8 अग्र महिषा रहती है। एक नंबर में शची इंद्राणी से लेकर के आगे उनका नाम है पद्मा, शिवा, श्यामा, कालिंदी आदि आदि उनके नाम यहाँ पर आते हैं। भानु भी उनके एक नाम है। तो ये 8 अग्र महिषा सौधर्मेंद्र की होती है। फिर अंगरक्षकों के 84,000 आसन होते हैं। सेना नायकों के 7 प्रकार की सेना, 7 प्रकार के सेना नायक उनके आसन होते हैं। सौधर्मेंद्र को घेर करके चारों दिक्पालों के, लोकपाल भी कहे जाते हैं ये, उनके भी, लोकपालों के भी आसन है। वैसे उनको लोकपाल ही मुख्यतः से कहना चाहिए। कुबेर, यम, वरुण और सोम ये लोकपाल कहे जाते हैं। और फिर चारों कॉर्नर में सामानिक देवों के अलग अलग आसन है। त्रायंत्रिश 33 होते हैं, उनके भी आसन है। पारिषद देवों के, अंगरक्षकों के आदि आसन है। ये हम सब यहाँ पर देख सकते हैं। तो आगम में इस प्रकार का वर्णन भी आता है। क्लियर है सबको, बातें समझ में आ रही है। चलिए, तो ये मोटा मोटी में स्वर्ग के देवों की चर्चा है। स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युति, लेशा, विशुद्धि, इंद्रियावधि, विषयतोधिकः, ये आचार्य भगवान ने कह दिया है। तो ये ऊपर ऊपर के स्वर्गों में इस प्रकार से अधिक अधिक हो जाते। स्थिति, आयु बढ़ती है, प्रभाव बढ़ता है, सुख बढ़ता है, द्वितीय अर्थात उनकी जो तेज पुंज कांति होती है वो बढ़ती है, लेशा ज्यादा ज्यादा शुभ होती जाती है, इंद्रियों की विशुद्धि मतलब जो प्रविचार करने की जो भावना है वो कम कम आदि जो है वो हो जाती है, इंद्रियों की विशुद्धि जो है वो बढ़ती जाती है। तो ये आचार्य भगवान यहाँ पर हमको कह रहे हैं। और गति, शरीर, परिग्रह, अभिमान तो हीनः, तो ऊपर ऊपर में गमनागमन की भावना कम होती है, शरीर छोटे छोटे होते जाते हैं, परिग्रह, अभिमान आदि जो है वो कम कम होते जाते हैं। ये आचार्य भगवान कह रहे हैं। लेशा कैसी होती है, नीचे से शुरुआत होती है, पीत, पद्म और ऊपर शुक्ल लेशा की तरफ चल जाते हैं। लोकांतिक देव होते हैं, ब्रह्म लोक के अंत में रहने वाले लोकांतिक देव कहलाते हैं, जो जिनकी विशेषता है कि ये ब्रह्मर्षि भी कहलाते हैं और ये भगवान के तब कल्याणक में भी आते हैं। ये सब आपको पता है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि इनके भी फिर सारस्वत आदि इनके जो नाम दिए गए हैं
ये सारे नाम सारस्वत आदि वन्नी अरुणा गर्दतो यतुषित अव्यभाद और अरिष्ट, ये सब लोकांतिक देव कहे जाते हैं, इनके नाम भी आगम में आए हैं। चलिए, तो इस प्रकार से आज हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि हमें अब अपने स्वाध्याय को विराम देना है, आज हमारा समय भी पूर्ण होते गया है, तो आज इतना ही रखते हैं। एक प्रश्न यहाँ पर कोई पूछ रहा है, इसमें उपपादशाला के ऊपर कोई प्रश्न पूछ रहा है। हाँ, उपपाद शैया कहाँ होती है, तो उपपाद शालाएं होती है। तो ये नगर की जो चर्चा है बहुत स्थूल रूप से बताई गई थी। आगे फिर अलग अलग प्रकार की शालाएं, मतलब अलग अलग प्रकार की व्यवस्था, अलग अलग प्रासाद होते हैं, उनमें उपपाद शाला नाम से पहले और दूसरे स्वर्गों में उपपाद शालाएं होती है। इसके ऊपर उनके देव और देवियों की उत्पत्ति होती है। ऊपर के स्वर्गों में मुख्यतः से देवों की ही उत्पत्ति होती है, ऐसा आचार्य भगवान कहते हैं। चलिए, एक हाथ ऊपर है। महेंद्र कुमार जी, आपका प्रश्न जल्दी से पूछे, क्योंकि आज हमें संपन्न करना है। बनना भैया, हाँ जी। ये अपने जैसे सौधर्मेंद्र का 18 श्रेणीबद्ध में 18वें उसमें है, हम्म। तो उसकी सभा वगैरह सब उसी में होती है कि इंद्र विमान में कोई अलग से राज्य नहीं सभा? नहीं नहीं, अगर वो विमान उनका नगर वहीं पर है तो सब कुछ वहीं पर होगा, जी सौंदर्य महाराज का वहीं पर होगा। बाकी बाकी पटल और बाकी जो उनके अंदर जो जितने भी विमान हैं, वो सारे वो आज्ञा का पालन करेंगे। बनना। ठीक है, चलिए। और उन तक वो सारी जो भी उनकी आज्ञा आदि होती है वो पहुंच जाती है, सब उस उनकी आज्ञा में रहते हैं। चलिए, आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि आपकी जिज्ञासा इतनी थी। आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।